आप देख रहे हैं वतन समाचार। देश के जाने माने मुस्लिम संगठन इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां नई दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इम्पार की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें कहा गया है कि प्रतिष्ठित पेशेवरों, पूर्व न्यायाधीशों, रक्षा विशेषज्ञों, नागरिक समाज के नेताओं और उद्योग के प्रतिनिधियों से युक्त एक उच्च स्तरीय इम्पार प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने, भारत की मिली-जुली संस्कृति सभ्यता को मजबूत करने और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में संस्थागत साझेदारी बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि ये बैठक राष्ट्र निर्माण, आंतरिक एकजुटता और संवैधानिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रचनात्मक और दूरदर्शी भावना से आयोजित की गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने रेखांकित किया कि सामाजिक सद्भाव और विविधता में एकता यानी कसरत में वहदत भारत की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक विश्वसनीयता के लिए केंद्रीय है। बैठक के बाद बोलते हुए इम्पार के महासचिव और भारत कंपनी सचिव संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री निसार अहमद ने कहा कि भारत की ताकत हमेशा विविधता में के बीच इसकी एकता से आती है। यानी भारत की जो ताकत है वो कसरत में वहदत है। उसके साथ ही आगे प्रेसिस में कहा गया है कि जैसे जैसे देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, आंतरिक एकजुटता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रक्षा मंत्री के साथ हमारी बातचीत पुलों के निर्माण, आपसी विश्वास को बहाल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के बारे में थी कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित, सम्मानित महसूस करे और देश की प्रगति में समान रूप से निवेशित हो। प्रेसिस में आगे कहा गया है कि इम्पार के उपाध्यक्ष जावेद यूनुस ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ती सामाजिक चिंताओं और देश के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्ट की गई नफरत से प्रेरित घटनाओं के प्रसार के बारे में भी चिंताएं साझा की। ऐसा प्रतिनिधिमंडल की प्रेसिस में कहा गया है कि देश में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से जो है लिंचिंग हो या दीपक का मामला हो या और अलग अलग उत्तराखंड के मामले हो, उत्तर प्रदेश में हो रहे हो या देश के अलग अलग प्रांतों में हो रहे हो, उससे भी रक्षा मंत्री से उस सिलसिले में भी बातचीत की गई। प्रेसिस में आगे कहा गया है कि जबकि इस बात पर जोर दिया गया कि कानून का शासन और संवैधानिक अनुशासन सभी प्रकार की सतर्कता और विभाजनकारी बयानबाजी पर हावी होना चाहिए, यानी हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा देश के रक्षा मंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इम्पार के जो डेलीगेशन है उसने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, उनसे मांग की। इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो ख्वाजा शाहिद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा कि शांति सुनिश्चित करना, नफरत के प्रसार को रोकना और नागरिकों और संस्थानों के बीच विश्वास को मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आप भी जानते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की, उसकी खुशहाली, उस मुल्क में निवेश, उस मुल्क के शहरियों के लिए जो पर कैपिटा इनकम है, उन सब को उसी कीमत पर बढ़ाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, उसको और मजबूत किया जा सकता है कि जब देश में जो है सभी लोग मोहब्बत से रह रहे हो, नफरत का माहौल ना हो, प्यार हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो, द्वी और द्वेष से कोई प्रेरित ना हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो अगर उसको कुछ मिलेगा तो उसके छींटे जरूर आप पर पड़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो आप खुद भी जल करके, भुन करके, हसद करके अपने आप में अंदर कुढ़ते रहेंगे और अपने आप कमजोर से कमजोर तर होते चले जाएंगे और अंदर से खोखले हो जाएंगे। इसलिए मोहब्बत अगर आप करेंगे तो उसका रिवर्ट आपको मिलेगा। अगर नफरत करेंगे, द्वी द्वेष, इस तरह की भावना से आप प्रेरित होंगे तो अंदर से आप कुड़ कुड़ करके खत्म हो जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने आगे जो बातें कही हैं वो बहुत अहम है कि ये जुड़ाव तुष्टीकरण या टकराव के बारे में नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक ढांचे और सभ्यतागत मूल्यों की रक्षा के बारे में है। यानी अगर लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया जाएगा तो इससे इसका मतलब बिल्कुल ना हो कि तुष्टीकरण हो रहा है या किसी को खुश करने के लिए, अपील करने के लिए हो रहा है, बल्कि ये अंबेडकर के संविधान की जो उन्होंने संविधान दिया देश को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, उस संविधान का बोलबाला होगा। लेकिन आज कई बार ये इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं कि मुख्यमंत्री साहब, अभी आज ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो बयान आज वायरल हो रहा है
कि मोहम्मद दीपक, जिसने अपना नाम सिर्फ सांकेतिक तौर पर अपने नाम के साथ मोहम्मद दीपक लगाया था, मोहम्मद शब्द लगाया था, उस पर भी उन्होंने जो बातें कही उसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि शायद भाई, हालांकि पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है कि जो भी लोग मुजरिम हैं उनको कानून के कटघरे में लाया जाएगा। तो अब हम भी इस बात की अपेक्षा करते हैं कि उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है वो भी संवैधानिक मूल्यों का पालन करेंगे, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की उस नीति का पालन करेंगे जिसमें अटल जी ने कहा था कि हमने छाती का लहू पीला पाले विदेशों के क्षुधित लाल, मुझ में मानव से भेद नहीं मेरा अंत स्थल वर विशाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विवेकानंद जी की उस नीति का भी पालन करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से विवेकानंद जी ने एक बात और बहुत अहम कही थी कि इंडिया जो है उसने दुनिया के प्रताड़ित लोगों को, ठुकराए हुए लोगों को शरण दिया है, लेकिन आज जिस तरह से हमारे खासतौर से आसाम के मुख्यमंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो कई बार दिल को चोट दे जाती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कई बार कई संगठनों ने अपील भी सुप्रीम कोर्ट से की है कि उस पर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, और कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा करने लगते हैं। हम भी अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जरूर स्वतः संज्ञान लेगा, हालांकि हर्षमंदर जी ने इस मामले में शिकायत भी कराई है। तो अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में लोगों को न्याय मिलेगा और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कानून की बात करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करेंगे। आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिनिधिमंडल के जवाब में रक्षा मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और सामाजिक सद्भाव हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक ताकत के लिए मौलिक है। प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको संविधान के तहत समान अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। हम संवाद और संस्थागत जुड़ाव के माध्यम से चिंताओं को दूर करने के लिए समुदाय के नेताओं यानी लीडरशिप और नागरिक समाज के साथ यानी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि समुदाय के साथ नियमित बातचीत आवश्यक है। अक्सर ये बात कही जाती है कि डायलॉग और डेडलॉग के अंतर को समझना होगा। जब तक आप डायलॉग और डेडलॉग के अंतर को नहीं समझेंगे, क्योंकि डेडलॉग से जो है दूरियां बढ़ती हैं, डायलॉग से रिश्ते मजबूत और मुस्तहकम होते हैं। साथ ही रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऐसी बैठकें जारी रहनी चाहिए ताकि मुद्दों को समय पर और रचनात्मक तरीके से संबोधित किया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने दोहराया कि भारतीय मुसलमान साझी विरासत और साझा भविष्य से संबंध से बंधे हैं और भारत की समृद्ध सुरक्षा और विकास के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक समुदाय की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने से राज्य का अधिकार कमजोर होने के बजाय मजबूत होता है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने जिम्मेदार नागरिकता के महत्व और कानून के शासन का पालन और सभी रूपों में उग्रवाद की अस्वीकृति यानी जिस तरह से इंटॉलरेंस की जो चीजें बढ़ रही हैं उसको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, इस पर जोर दिया और दोहराया कि किसी भी व्यक्ति या निजी समूह को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की। चर्चा में सरकार और नागरिक समाज के बीच संरचित जुड़ाव, सामुदायिक स्तर पर विश्वास निर्माण की पहल, जिम्मेदार सार्वजनिक संचार और नफरत से प्रेरित घटनाओं को नियंत्रित करने और रोकने के लिए समन्वित प्रयासों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। रक्षा मंत्री ने देश के कुछ हिस्सों में कट्टरवाद बढ़ने पर प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को साझा किया, ऐसा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने उच्च स्तर पर सरकार के साथ जुड़ने के अवसर के लिए सराहना व्यक्त की और शांति, एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों के साथ रचनात्मक साझेदारी करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यानी इस कहा यह गया कि बातचीत जारी रहनी चाहिए और सरकार ने जो ये समय दिया है उसके लिए सरकार के आभारी हैं। सरकार के साथ बातचीत होती रहे ताकि डेडलॉग और डायलॉग के बीच के को अंतर को समझा जा सके। प्रतिनिधिमंडल में जो जेडयू खान पूर्व उच्च न्यायाधीश, साथ ही जो है कमर आगा जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एमजे खान जो इम्पार के एक समय में मुखिया थे, हालांकि अब इम्पार की जिम्मेदारी दूसरे कंधों पर आई है। हालांकि डॉक्टर एमजे खान उस टीम का एक अटूट और अभिन्न अंग हैं। इसमें रोशन बेग साउथ से, प्रोफेसर ख्वाजा एम शाहिद, जावेद यूनुस, निसार अहमद, कर्नल एएच खान, सिराज कुरैशी जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, निदा फातिमा हजारी, तहसीन जैदी, मोहम्मद खान, और उसके साथ ही जो है नगहत ए नकवी, अख्तर अली खान, अतहर अली, इब्राहिम अहमद और अन्य लोग इसमें शामिल थे।
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और साथ ही बने रहें आप वतन समाचार के साथ।